My dear student, I am starting remaining part of chapter 10 for class 7th in science. Name of chapter is respiration in organism. वीडियो 3 में जो पहला टॉपिक है ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, यानी कि दूसरे जीवों में ब्रीथिंग। बच्चों, आपने देखा अभी तक ह्यूमन बीइंग के बारे में आपने पढ़ा कि भाई लंग्स के थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन करते थे, है और भी बहुत सारे, जैसे एलिफेंट है, लॉइन है, डॉग है, एक्सेट्रा, सब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। मगर कुछ ऐसे जीव भी होते हैं बच्चों कि जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं करते। उसमें बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं। कॉकरोच आपने देखा ही है, तो अब और दूसरे इंसेक्ट भी। तो बच्चों, इनमें कुछ विशेष स्ट्रक्चर होती है जिनके थ्रू ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जैसे स्पाइरिकल्स। इनकी सरफेस पर, बॉडी सरफेस पर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र, और उन्हीं से जुड़ी हुई एयर ट्यूब होती हैं जिसे ट्रेची बोलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, ज़रा इस चित्र में देखें कि ये कॉकरोच है बच्चों, ठीक है। कॉकरोच की बॉडी पर ये छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्पाइरिकल्स कहा जाता है। स्पाइरिकल्स कहा जाता है। इन स्पाइरिकल्स से ही जुड़ी ही ट्रेची होती हैं, अर्थात ये एक तरह से विंड पाइप होते हैं जिससे जो है एक तरह से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है। तो स्पाइरिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पर आई और यहाँ से ट्रेची के द्वारा कहाँ चली गई, टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ से सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो गई। तो यही लिखा है मैंने बच्चों कि स्पाइरिकल्स के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ गई, एयर ट्यूब में। ट्रेची को एयर ट्यूब भी कहा जाता है, और एयर ट्यूब से होकर के डिफ्यूज़ इनटू बॉडी टिश्यू, अर्थात बॉडी टिश्यूज़ में जाकर के मिल गई, फैल गई, और वहाँ से रीचेज एवरी सेल, हर कोशिका को है ऑक्सीजन मिल गई। अब ये तो रहा कि भाई ऑक्सीजन कैसे इनकी बॉडी में गई और कैसे सेल तक पहुँची। फिर क्या होता है कि रिवर्स, यानी CO2 बाहर निकलनी होती है, O2 अंदर जाती है इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में CO2 बाहर निकलती है। तो यहाँ से सेल से होती हुई एयर ट्यूब के थ्रू स्पाइरिकल्स में से बाहर निकल जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एयर ट्यूब में गई, एयर ट्यूब से स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब इसी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर गई, और इसी से जब पूरे शरीर में, सेल में फैल गई ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 जो है वो इसी तरह से, यानी कि यही एयर ट्यूब के थ्रू स्पाइरिकल से होते हुए बाहर निकल जाती है। अब अर्थवॉर्म पर आ जाइए। इसका हिंदी में अर्थ होता है केंचुआ। बच्चों, आपने केंचुआ देखा ही होगा रेनी सीजन में, जिसकी जो एक तरह से आप टच करें उसकी स्किन को तो मॉइस्ट, गीली गीली होती है, और स्लिमी ऑन टचिंग, और स्लिपरी होती है, टच करते हैं तो स्लिप होता है, वहाँ पर नमी वाली भी होती है। तो ये कह रहा है कि जो अर्थवॉर्म है वो रेस्पिरेशन करता है स्किन के थ्रू। किसके थ्रू? स्किन थ्रू देयर स्किन करता है ये, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट है, स्लिमी ऑन टचिंग, छूने पर जो है स्लिपरी होती है, चिकनी हुई होती है। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू दैम, यानी कि O2 से अंदर भी चली जाएगी स्किन से, और बाहर भी CO2 बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और CO2 बाहर निकल सकती है, यानी कि गैस एक्सचेंज के लिए स्किन त्वचा यूज़ होती है। बच्चों, आप देख रहे हैं एक बड़ी अजीब बात है कि फ्रॉग एक ऐसा है एनिमल जिसमें दोनों टाइप के रेस्पिरेशन हो सकते हैं, यानी कि ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। इसका मतलब पृथ्वी पर रहकर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। और आप जानते हैं फ्रॉग जो है वो पानी में रहने वाला भी जीव है, इसीलिए पानी में कैसे रेस्पिरेशन करता है, स्किन के थ्रू। जैसे अर्थवॉर्म करता है स्किन के थ्रू, ये भी करता है, अर्थात दोनों तरीके से ये। इसीलिए ये प्राणी कैसा है, उभयचर है।
अर्थात उभयचर का मतलब होता है पानी के अंदर भी रेस्पिरेशन कर सकता है और ज़मीन पर भी रेस्पिरेशन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ज़मीन पर रहेगा तो लंग्स का यूज़ करेगा, पानी के अंदर चला जाएगा तो स्किन का यूज़ करेगा, इसलिए दोनों तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। तो देख रहे हैं कि ये जो है कहते हैं कि भाई लंग्स का भी यूज़ करता है और स्किन का भी यूज़ ये कर सकता है अर्थवॉर्म की तरह से। फिर नेक्स्ट है ब्रीथिंग अंडर वाटर, अर्थात पानी में रहने वाले भी कुछ जीव होते हैं, जैसे फ़िश हो गया, ठीक है। तो फ़िश जो है वो एक तरह से उनके स्किन पर एक विशेष उभरी रचना होती है जिसको कहते हैं गिल्स, और गिल्स में कैपेसिटी होती है कि वो गैसों का एक्सचेंज कर सकती है बच्चों। तो आप देख रहे हैं गिल्स इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन, यानी गिल्स जो है वो फिश में उनकी सहायता करते हैं ऑक्सीजन यूज़ करने की, डिज़ोल्व इन द वाटर, जो पानी में घुली रहती है। हम लोग नहीं कर सकते, पानी में मर जाएंगे और ऑक्सीजन वहाँ हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो फिश हैं वो वाटर डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ कर सकती हैं और ज़मीन पर ये यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि इनमें लंग्स होते ही नहीं हैं बच्चों। गिल्स आर प्रोजेक्शन, यानी उभार होता है ऑफ द स्किन, यानी उभरी संरचना होती है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज द गैसेस, यानी कि गिल्स जो है वो आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं ब्लड वेसल्स में। तो आप देख रहे हैं दिस इज़ द फिश एंड दिस इज़ द गिल्स, इसके थ्रू गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आ सकती है और CO2 बाहर निकल सकती है। जो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइज ये कर लेते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, क्योंकि बच्चों पौधे हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि भाई ये एक नॉन लिविंग है, ये क्या रेस्पायरेशन करते होंगे, ऐसा नहीं है। प्लांट्स को भी लिविंग कैटेगरी में ही शामिल किया गया है बच्चों। ये सब कुछ करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, तो ये लिविंग कैटेगरी में, इसीलिए किसी काम में पीछे नहीं है। ये भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए और CO2 जो है वो बाहर निकालते एज ए वेस्ट रूप में। तो इन द प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, यानी पौधे में कोई ऐसा अंग नहीं होता जिससे ऑक्सीजन विशेष रूप से प्राप्त हो। पौधे का हर भाग, चाहे वो स्टेम है, चाहे लीफ है, चाहे रूट्स हैं, चाहे दूसरे पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पत्तियां होती हैं पौधों में, हैव टिनी पोर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा, इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। फॉर एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इनका यूज़ कहाँ होता है कि एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो द स्टोमेटा आर हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग द गैसेस। फिर अब बच्चों आपको ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि जो रूट होती है जो ज़मीन के अंदर रहती हैं, तो ये कैसे ऑक्सीजन लेंगी और CO2 बाहर निकालेंगी। जो सॉइल है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ स्थान होता है बच्चों, ठीक है, और इस स्थान में एयर भरी होती है। इस एयर का उपयोग ये कर लेती हैं, रूट जो है वो इस एयर का उपयोग कर लेती है, ऑक्सीजन लेकर के CO2 निकाल देती हैं। द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू जनरेट एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्थान होता है उससे ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती है। अब देख रहे हैं आप, ये रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स, ये रूट्स हेयर है, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स। तो बच्चों जनरली जो एक तरह से प्लांट्स की जो रूट्स हैं, उनमें रूट्स एयर, फूड, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या है कि इस रूट को ऑक्सीजन लेने के लिए जो ये पार्टिकल है, इनके बीच में स्थान है, यहाँ पर एयर ट्रैप्ड है, और इस एयर का यूटिलाइजेशन, इस एयर का उपयोग ये रेस्पिरेशन में कर लेते हैं बच्चों।
इसीलिए कहा गया है कि पौधे को हमेशा पानी से नहीं भरा रखो, क्योंकि यदि पानी चला जाएगा तो ये सॉइल पार्टिकल के बीच में जो गैप है वहाँ पानी आ जाएगा, एयर निकल जाएगी, कम एयर मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए एक तरह से वाटर जो है ये हमेशा नहीं रहना चाहिए रूट्स में। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लांट्स का हर पार्ट्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। और बच्चों हम कह सकते हैं सो रेस्पिरेशन इज़ द वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीवों के लिए एक वाइटल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि हर जीव को एनर्जी की आवश्यकता होती है। समझे? दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो 3। बच्चों इसको अच्छी तरीके से देखें, समझें, और कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन करके पूछ लें बच्चों, ठीक है? और ठीक है, अपने पेपर की अच्छी तैयारी करें। आपका जो चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 4 to 9, और अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें और अपनी प्रोजेक्ट फाइल स्कूल में जमा कर दें बच्चों, ठीक है? टाइमली, जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके। थैंक यू।